जय हिंद मेरे साथियों। और आज की वीडियो में क्लास 10th का हिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कार्ल मार्क्स का जीवनी, जो बहुत बहुत बार बोर्ड ने दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में पूछा। उसको आज डील करने के लिए मैं आया हूँ कार्ल मार्क्स के बारे में। कार्ल मार्क्स है कौन? तो कार्ल मार्क्स एक समाज सुधारक व्यक्ति है। अब बोलेगा समाज सुधारक बहुत सारा हो सकता है, जो समाज के लिए काम करता हो। ये मजदूरों के लिए काम करता है। स्पेशल किसके लिए काम करता था? मजदूरों के लिए। अब बोलेगा मजदूरों के लिए क्या काम करता था? तो पहले बहुत सारा देशों में क्या हुआ करता था कि मजदूरों को 12 घंटा काम करवाता था, 16 घंटा, मतलब उसका कोई लिमिट नहीं था कि मजदूर कितना घंटा काम करेगा, कितना घंटा नहीं काम करेगा, कितना उसको पैसा देना चाहिए, पर ये लिमिट नहीं था। जब कार्ल मार्क्स आया तो ये उसको नियम बनाया कि मजदूर इतना घंटा काम करेगा, इतना घंटा काम नहीं करेगा। तो मजदूरों के लिए क्या करता था? ये काम करता था। इसको मजदूरों का मसीहा भी कहा जाता है। किसको? कार्ल मार्क्स को। कार्ल मार्क्स के जब जीवनी के बारे में देखो, इसका जन्म की बात किया जाए, इसका जन्म 5 मई 1818 ईस्वी में जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। जर्मनी का एक जगह है जिसका नाम है राइन प्रांत। जर्मनी का एक जगह है जिसका नाम क्या है? राइन प्रांत का टीरियर नगर। प्रांत का मतलब राज होता है। राइन राज था, टीरियर क्या था? नगर था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। कब हुआ था? 5 मई 1818 ईस्वी में। और इसके पिता की बात किया जाए तो इसके पिता एक वकील था। इसके पिता क्या था? एक वकील था, जिसका नाम था हेनरी मार्क्स। पिता का क्या नाम था? हेनरी मार्क्स। और इसके पिता एक वकील था। इसके पिता क्या था? एक वकील था। इसको याद रखना, इसके पिता का नाम है हेनरी मार्क्स और वो एक वकील था। हेनरी मार्क्स इसको क्या बनाना चाहता था? देखिए, हम अभी देखिएगा गांव समाज में कि जिसका बाप रहेगा मास्टर, वो क्या चाहता कि मेरा बेटा भी बने मास्टर। उसी प्रकार से कार्ल मार्क्स के पिता हेनरी मार्क्स भी चाहता था कि वो जो है ना बने, इसलिए इसको कानून की शिक्षा पढ़वाता था। किसकी पढ़ाई? ये कानून की पढ़ाई करता था। ये कानून की पढ़ाई करता था। कहाँ करता था? ये अमीर व्यक्ति बहुत था। इसके पिता सोचो अमीर है और ये गरीबों के लिए काम कर रहा है। तो ये 1836 ईस्वी में जर्मनी का एक जगह है जिसका नाम है, जर्मनी के बर्लिन शहर में किसका पढ़ाई करता था? बर्लिन शहर में कानून की पढ़ाई पढ़ता था, ताकि ये वकील बन सके। कानून की पढ़ाई पढ़ता था। ठीक है ना? इतना बात याद रखना कि कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी में जर्मनी के राइन प्रांत के टीरियर नगर में हुआ। उसका पिता हेनरी मार्क्स था, वो जो एक प्रसिद्ध वकील था। ये कानून की पढ़ाई करता था। 1836 ईस्वी में जर्मनी के बर्लिन शहर में ये क्या करता था? पढ़ाई करता था। और इसके पिता 1836 ईस्वी में इसको कहाँ पढ़वाता था? तो बर्लिन शहर में। और ये 1843 ईस्वी की बात है। 1843 ईस्वी में इसका एक बचपन का मित्र थी। 1843 ईस्वी में बचपन का मित्र जेनी से क्या कर लिया था? जेनी से विवाह कर लिया। विवाह का मतलब क्या होता है? शादी कर लिया था। कौन? 1843 ईस्वी की बात है। कार्ल मार्क्स इसका एक बचपन का दोस्त था, उसी से क्या कर लिया? विवाह कर लिया। कौन किया था? कार्ल मार्क्स। कब किया था? 1843 ईस्वी में। उसकी पत्नी का क्या नाम था? तो जेनी था। और उसके बाद इसके मन में मजदूरों के लिए इतना ख्याल आया इसके मन में कि 1844 ईस्वी में, लिख लो इसको भी, 1844 ईस्वी में जेनी को छोड़ दिया। जेनी को छोड़कर कहाँ चल गया था? जेनी को छोड़कर जर्मनी चल गया था। पूछा जाएगा कि जेनी को छोड़कर जर्मनी कब गया था? 1844 ईस्वी में। 1844 ईस्वी में ये जब गया तो वहाँ पर इसका एक मित्र मिला था, जिसका नाम था, इसका मित्र का नाम फ्रेडरिक एंगेल्स था। याद रखना इसको। इसका मित्र का नाम क्या था? फ्रेडरिक एंगेल्स था।
और ये 1848 ईस्वी में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि 1848 ईस्वी में, इसको मिटा दो, 1848 ईस्वी में एक पुस्तक लिखता है, जिस पुस्तक का क्या नाम था? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो याद रखना, 1848 ईस्वी में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में? आदि घोषणा पत्र। पूछा जाएगा, क्लास 10 में पूछता है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का रचनाकार कौन किया था? कार्ल मार्क्स। कब किया था? तो 1848 का स्थापना कब हुआ था? 1848 ईस्वी में। कौन किया था? कार्ल मार्क्स। उसके बाद ये 1867 ईस्वी में एक पुस्तक का रचना करता है जिसका नाम है दास कैपिटल। उस पुस्तक का क्या नाम है? दास कैपिटल। उस पुस्तक का नाम है दास कैपिटल। और ये इसे समाजवादियों का, दास कैपिटल को क्या कहा जाता है? समाजवादियों का बाइबल। अब पूछा कि बाइबल क्या होता है, तो जिसे में हिंदू धर्म में महाभारत और रामायण क्या बहुत बड़ा ग्रंथ है, उसी प्रकार से ईसाई धर्म में बाइबल क्या है? एक बहुत बड़ा ग्रंथ होता है। और उसी को जिसे में महाभारत से हम क्या करते हैं? सीखते हैं। उसी प्रकार से जर्मनी के लोग, मतलब जहाँ पर ईसाई धर्म के लोग रहते हैं, वहाँ पर क्या करते हैं? बाइबल पुस्तक को पढ़ते हैं। ठीक है ना? इतना है कार्ल मार्क्स के बारे में। इन्होंने बहुत सारा कानून लाया, ताकि सिद्धांत भी लाया कि मजदूरों को रहना चाहिए। मजदूरों को लिए ये प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना भी करता 1864 ईस्वी में, जो कहाँ हुआ था? पेरिस में ही हुआ था। और वहाँ पर बताया गया कि मजदूर को क्या करना चाहिए? मजदूर 8 घंटा ही काम करेगा। और मजदूर दिवस भी मनाया जाता है 1 मई को। तो कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी में जर्मनी में होता है, और ये राइन प्रांत के टिरियर नगर में होता है। पिता का नाम इसका था हेनरी मार्क्स, जो प्रसिद्ध एक वकील था। ये कानून की पढ़ाई पढ़ता था, और ये पढ़ने के लिए 1836 ईस्वी में एक बर्लिन शहर चल गया था। 1843 ईस्वी की बात है, उसकी बचपन की मित्र जेनी से विवाह हो जाता है। और इसके मजदूर के मन में इतना ख्याल आया कि वो 1844 ईस्वी में बचपन के मित्र जेनी को छोड़ दिया और जर्मनी चला गया। जर्मनी में इसका एक दोस्त मिला जिसका नाम है फ्रेडरिक एंगल्स। ये दोनों मिलकर 1848 ईस्वी में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की स्थापना करती है, जिसको हम साम्यवादी घोषणा पत्र भी बोलते हैं। 1867 ईस्वी में एक पुस्तक लिखता है जिसका नाम है दास कैपिटल, जिसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। जय हिंद। यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो सब्सक्राइब कर